लइकन की जाति खातिर के मने का सुनवाई ना होत, हमन का पढ़ावल नुकसान होई। लइकन के इतना पढ़ावे के लिखावे के इतना महंगाई में बच्चों के पूरे 23 सन 2023 से पूरे महीने दौड़े यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। हमारे साथ तमाम क्षेत्र से आए जखनिया तहसील से तमाम भाई बंधु हैं और सभी लोग हैं। इनकी क्या परेशानी है, क्यों इतने संख्या में ये लोग, काफ़ी दिन से हमें सुनने में आया संज्ञान में कि ये काफ़ी दिन से भटक रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, आइए हम महोदय से जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका हम नाम जानना चाहेंगे, परिचय क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम फुलमैन है गोंड और मैं नसरतपुर विजयी का रहने वाला हूँ। क्या परेशानी है जो इतने दिन से आप जखनिया तहसील में भटक रहे हैं? परेशानी इस बात की है कि अभी 1204 जो है वैकेंसी एसटी के लिए मैंने रखा गया है, जिस उनके लिए जात प्रमाण पत्र के लिए हमारे सारे बच्चे जो है दौड़कर तहसील मुख्यालय पर अपना दरवाज़ा खटखटाए हैं। इसके बाद तहसीलदार महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतनी चीज़ों को आप देते हैं तो आपका जात प्रमाण पत्र जारी होगा, लेकिन यहाँ जो है कोई लेखपाल जो है रिपोर्ट नहीं लगा रहा है, बल्कि बिना कार्रवाई किए ही पोर्टल पर तहसीलदार महोदय के डाल दिया है। और साफ शब्दों में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि जब इनका जात प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। अच्छा, आप इन लोगों के प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, प्रतिनिधित्व करता है, हम उसके जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अच्छा, अभी तहसीलदार महोदय से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी नहीं। तहसीलदार महोदय से बात करने के लिए मैं रुका हूँ ताकि कुछ लेखपाल लोग भी आ जाएं जो अपनी हाँ, इसके पहले हुआ है। अच्छा, क्या रिपोर्ट लगाया गया है उसमें, कुछ होगा? रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पुराना जात प्रमाण पत्र की एक प्रति डालिए 1356 या 59 का रिकॉर्ड दीजिए। इसके बाद जो है आधार कार्ड दीजिए, परिवार रजिस्टर का नकल दीजिए, इसके बाद कुर्सीनामा दीजिए और संघ का जो है माने गोंड समाज के संघ का जो लेटर पैड भी उसमें लगना चाहिए। इस तरह से करने के बाद आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद पोर्टल में कुछ दिन में लोड था, तो इसके बाद जो है लोड होने में लेट हुआ, लेकिन अब जब जारी हुआ है लेखपालों के पोर्टल पर गया है तो बहुत से लोग यह कह करके कि आप कह दो कि ये गोंड नहीं है। हथियाराम का आपके सामने केस है। हथियाराम पिछले बार जो है एसटी का जो है निर्विरोध में प्रधान हुआ था और वहाँ का जो है लेखपाल प्रधान को दबाव देकर के बिरादरी के होने के नाते उसने कहा कि नहीं, गोंड नहीं पाए जाते हैं। इस तरह का केस तो वहाँ है और लोगों का बिना कार्रवाई के ही मैंने पोर्टल पर एसडीएम साहब तहसीलदार साहब के पोर्टल पर पड़ा हुआ है। ठीक है। गांव-गांव में एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, उसमें साफ लोगों का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जा रही है, जो भी शासनादेश लागू किया जा रहा है, उसमें सीधे उनको उनका लाभ मिलेगा। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आप लोगों को एससी में और एसटी में शामिल करने की घोषणा की थी, उस समय कोई शासनादेश जारी हुआ होगा ना? हम 2002 से जी 13 जिला जो है एसटी में आया है, खरवार और गोंड जात, और इसके बाद 4 जो है प्रधानमंत्री इस समय जो किए तो उस समय नहीं मन बता रहे, उसके बाद मन बन रहा था। ये जब से जो है जोगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से जो है वो उन शासनादेश का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी सीधे आप लोग का नहीं बन पा रहा है? नहीं बन रहा है भाई, किसी भी अधिकारियों द्वारा शोषण हो रहा है आप लोगों का? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, शासनादेश भी आया है। अभी जो जारी किया है या फिर क्या है आपके पास कोई प्रूफ? इधर दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। क्या मांगा जा रहा है और आपके पास क्या है, क्यों नहीं बन रहा है? लेखपाल हमारा ग्रुप। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, बाकी साथी शांत रहे थोड़ा। हम सुनील गोड़, ग्राम नौता, थाना दुल्लापुर, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर के निवासी हैं। जी बिल्कुल। हमारा सन 2019 वाले ग्रुप डी में हो गया था। डीबी में हमको लेखपाल का जरूरत था सेंट्रल जात प्रमाण पत्र की, तो हमारा 16/7/2022 को का सर्टिफिकेट बना था स्टेट वाला, तो उस पर हम गए। तहसीलदार राम जी थे उस समय, तो रिपोर्ट लगवाने गए तो लेखपाल कह रहा है कि हमको तहसीलदार इंड्यूज करके देगा तो हम जारी करेंगे। हम राम जी से इंड्यूज करा दिए, उसके बावजूद लेखपाल उस पर रिपोर्ट लगाया कि हम अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिसकी पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। और 24/3 को लगाया रिपोर्ट, और 30/3 को फिर वही लेखपाल रिपोर्ट लगाया कि हम अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, बड़भुजा में आते हैं, जो कि बड़भुजा ओबीसी में आते हैं।
फिर वही लेखपाल दूसरे गांव के यादव परिवार से रिपोर्ट लगवा रहा है कि शासन आदेश में है कि गांव से रिपोर्ट लगवाना है, वो भी जिससे झगड़ा न हुआ हो न विवाद हुआ हो, तो उसमें वह दूसरे गांव से लगा रहा है। वो अभी वो लेखपाल श्याम बिहारी यादव से लगवाया है, वो जहाँ की वो गांव के नहीं है। अभी आपसे मांगा क्या जा रहा था और आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है आपका? जरा दिखाइए डॉक्यूमेंट अपना। तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि हमको 11 साक्ष्य चाहिए और 11 का 11 साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। हम कहीं जाएंगे नहीं, आप आराम से, कोई कागजात न फटे, इसका ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं आप किस तरह से ये पीड़ित हैं। इनको जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिस कागज की जरूरत है, निकाला थे। वो तमाम चीज इनके पास होने के बावजूद भी इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है। हमें यह नहीं पता है कि कौन सा नियम है, क्या चाहिए, क्या किस तरह से है। लोगों के बीच ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होता है। प्रधान महोदय हो गए, लेखपाल हो गए, तहसीलदार महोदय हो गए, उप जिलाधिकारी महोदय हो गए, इनके वेरिफिकेशन के बाद तमाम जो शासनादेश जारी होता है उसका कागजात बन जाता है। लेकिन अभी क्या समस्या है यह साफ नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। इनके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो परेशानी है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से यह पीड़ित अभी बता रहे थे। आप किस चीज में भर्ती हुए हैं? हम ग्रुप डी में, हमारा डीबी हुआ था। जी। और तो उसमें लेखपाल हमारा किसकी वजह से कैंसिल हो गया आपका? हाँ, लेखपाल के चलते। और सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2019 वाले में भी हुए थे, वह सेंट्रल का जात न बनाया, हमारे डीबी रुक गई। और जिसका निस्तारण केवल जाति प्रमाण पत्र से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। रुक गया और उसका डेट 29/11/2023 को था, उसमें लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाया। हम साक्ष्य आपको अभी दिखा रहे हैं, 12 का 12 साक्ष्य। देखिए, खड़ा हो जाइए। पूर्व जाति प्रमाण पत्र निर्गत 26/7/2022, इसी पर रिपोर्ट लगाना था सेंट्रल का। देखिए कैमरामैन जी, जरा इसको दिखाइए, थोड़ा दूरी से आप दिखाते रहिए। आप उनको दे दीजिए डॉक्यूमेंट और दिखाइए, और 1356 लोगों को भी दिखे कि किस तरह से यह परेशान है, क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट मांगा गया है और क्या क्या उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए सब अभिलेख हैं, यहाँ पे साइन, सिग्नेचर, मोहर सब कुछ लगा है। परिवार रजिस्टर नकल देख सकते हैं आप। यह टीसी, विद्यालय का टीसी, ये मतलब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इतना चाहिए। यह प्रधान का बयान और इसमें गवाही 12 लोगों का। अच्छा, मतलब 12 लोग, बैंक तो 2 लोगों का मानता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में 12 लोग लगाए हैं। देखिए यहाँ प्रधान पर प्रमाणित किए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इस पर यह रिपोर्ट लेखपाल लगाए हैं कि आवेदन पत्र सही नहीं है। इतना देने के बाद, इतना देने के बाद भी ये सही नहीं है। हाँ, और ये देखिए इसमें श्याम बिहारी यादव गवाही यह दूसरे गांव से करा दिए हैं। और ये श्याम बिहारी यादव का हम यहाँ गए थे तो वह कह रहे हैं कि हम गवाही नहीं किए हैं। इतना होने के बावजूद आपका नहीं बन रहा है। क्या कहा कि जब और लेखपाल कह रहे हैं कि जब तक तब आवेदन करेंगे हम बनाएंगे नहीं, जब तक हम रहेंगे तब तक नहीं बनाएंगे। आपका बार बार निरस्त कर दिया जाएगा, आवेदन पत्र में गलती बताकर उसको खारिज कर दिया जाएगा। 67 बेर ऑनलाइन कराए हैं हम जाति प्रमाण पत्र। हाँ, जाति प्रमाण पत्र। और 10 बेर जन सुनवाई से रिपोर्ट है और 4 बेर तहसीलदार से इंड्यूस कराए हैं और 5 तहसीलदार हो गए। यदि जाति प्रमाण पत्र के लिए मात्र छोटे से कागजात के लिए, जैसे लोगों का कहना होता है कि हम कहाँ पैदा हैं, यह एक पुष्टि करने वाले माता पिता होते हैं। उसके बाद पुष्टि करने वाला कोई होता है तो ग्राम प्रधान होता है कि यह किस जाति में पैदा है और किन के लड़के हैं। इसके बाद समुदाय होता है। समुदाय के बावजूद कुछ नियम कानून है जो भारतीय संविधान के अनुसार करवाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हर चीज में, हर जाति, हर समुदाय, हर डॉक्यूमेंट के लिए एक वेरिफिकेशन होता है और प्रशासनिक स्तर पे जो कागजात मांगे जाते हैं वो सब कुछ इनके पास है। उसके बावजूद गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है, यह जरूर जांच होना चाहिए। साथ ही हम दर्शक बंधु से एक सवाल करना चाहेंगे, आप लोग हमारी यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक सवाल है हमारा कि क्या हम यदि अनुसूचित जाति में पैदा होंगे, ओबीसी में पैदा होंगे, तो पैदा होने के बाद हमारी जाति बदल सकती है। हम यदि लड़का पैदा हैं तो बाद में क्या हम लड़की बन जाएंगे? सब कुछ होने के बावजूद डॉक्यूमेंट है इनके पास। ये जिस जाति, जिस समुदाय में पैदा है, वहाँ के समुदाय के लोगों का कम से कम 12 लोगों का यहाँ पे साइन सिग्नेचर किया गया है, प्रधान जी द्वारा किया गया है।
तो किस कारण से यह नहीं बन रहा है, हम प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों से भी जानना चाहेंगे कि यदि इसके संबंध में कोई जानकारी, कोई शासनादेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर, हमारा नंबर है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। साथ ही हम कुछ अन्य साथियों से, अन्य लोग हैं कुछ अन्य, खरवार हैं आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश खरवार। अच्छा, किसी भर्ती में जाना है या फिर किसी लिए बनवा रहे हैं? अध्यक्ष जखनिया। अच्छा, नेताजी भी हैं? हाँ, अध्यक्ष हैं। चलिए, क्या परेशानी है आपको? हमारे यहाँ जात प्रमाण लेकर बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे पास डीएम का आदेश भी है, देख लीजिए, आदेश भी है, डीएम साहब का आदेश दिए हैं। जी जी, देखिए आदेश है, देखिए डीएम साहब का आदेश है पहली तारीख का। ये सीआरओ साहब का आदेश है, देख लीजिए 8 तारीख का सीआरओ साहब की आदेश भी है। इस बार भी नहीं मान है, खाली तहसीलदार साहब अपने क्यों? गाजीपुर जनपद के जिलाधिकारी महोदय इस वर्तमान महोदय का है? हाँ, ये पहली जनवरी का खौरी जी का। हाँ, पहली जनवरी का है। आरेका खौरी जी, माननीय महोदय, हाँ। शायद आपको भी हमारी वीडियो यदि दिखे तो आप देखिएगा, आपका आदेश है। हाँ। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो सारा डॉक्यूमेंट हाँ। इन्होंने लगाया है, उसके बावजूद इनका क्यों नहीं बन रहा है, जरा वो भी सुनिए। आपने लेखपाल महोदय से पूछा और तहसीलदार साहब अपने स्तर से खारिज किए हैं। क्यों? वही कारण मैंने पूछने के रुका हूँ, क्यों? आपका अधिकार है, लेखपाल को भेजिए, आप लेखपाल ने रिपोर्ट लगाएगा। अच्छा। आप क्यों खारिज किए बताइए आप? कोई शासनादेश है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ होगा? हाँ, कुछ तो होगा उनके बीच। हाँ है, तो हमने उनसे करीब 10 बार में उनके शासनादेश दिया, डॉक्यूमेंट दिया, हर चीज़ दिया। यही गाजीपुर सदर में बन रहा है जाति प्रमाण पत्र, मोहम्मदा में बन रहा है, सदर सेवराई में बन रहा है। कुमार सिंह भी जारी किए। हाँ, जारी किए, बताइए। ध्रुवेश कुमार सिंह तहसीलदार यहाँ के 1/11/2023 को जारी किए हैं और कह रहे हैं ध्रुवेश कुमार सिंह कि हम लेखपाल को कह रहे हैं, लेखपाल खुद कह रहे हैं कि हमको तहसीलदार महोदय मना किए हैं और तहसीलदार कह रहे हैं कि हम लेखपाल को आदेश देते हैं। यदि नहीं बनता है तो आप लोग क्या करेंरेंगे? नहीं बनता है तो हम यहाँ निश्चित धरना देंगे। हाँ, धरना देंगे। आप आत्मदाह करेंगे, लोग क्या करेंगे? हमारे लड़के सब क्या करेंगे? आप दाह करेंगे। कुछ महिलाएं थी, कहाँ गई, चली गई? नहीं है, कुछ महिला साथी थी, उनका क्या परेशानी है ये वो भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रेखा गौड़। रेखा गौड़, कितना दिन से आप यहाँ भटक रही हैं? बहुत दिन से गाजीपुर धरना लगत लूँगा। अभी लइकन की जाति खातिर के मने का सुनवाई ना होता, मन का पढ़ावल नुकसान हुई। लइकन के इतना पढ़ावे के लिखावे के इतना महंगाई में। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए? जी, बच्चों के जाति प्रमाण पत्र खातिर के। क्या उम्मीद है यहाँ के प्रशासनिक स्तर से, क्या उम्मीद है? नहीं बना रहे हैं लोग, दिखा के बस बुला रहे हैं कि बनाएंगे, धरना देते देते थक गए, नहीं बना रहे हैं, निरस कर देते हैं। ये धरना देने के लिए कौन आपको कहता है कि धरना देंगी तो होगा? नहीं दौड़ रही है। अपने हाथों में दौड़ रहा है कि सुनवाई करेंगे, आज बुला रहे हैं, बहने बुला रहे हैं खाली। अच्छा, आपका क्या नाम है? साधना। साधना जी, कितना दिन से आप भटक रही हैं? सर, हम पूरे 2023 से पूरे महीने दौड़े हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ नकपाल जो कि कह रहे हैं कि हम जांच करके बना देंगे। हमारा भाई, हम डीएम के यहाँ भी गए थे, सिग्नेचर करवाए, वहाँ से लेके आए, जांच आख्या भी मांगे थे। यहाँ आने के बाद हमारे भाई का कागज दबा दिए। इसके बाद हम भी कितने बार यहाँ 10 बार 15 बार आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रहा है। क्या उम्मीद है, बनेगा या नहीं बनेगा? अब सर तो अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई? लेखपाल महोदय, हाँ, जिलाधिकारी महोदय, किसी से क्या उनके लेखपाल महोदय जी से बात हुआ, वो बस कागज लेके रख दिए हैं, अभी कोई उनका जवाब कुछ भी नहीं मिला है। हाँ ना का जवाब हम लोग कह रहे हैं कि आपको बनाना है तो भी आप बताइए, नहीं बनाना है कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बस कागज लेके रख दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने जानकारी दी। खड़ा रहे सब। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से यह समुदाय परेशान है। क्या परेशानी है? न हम जारी कर सकते हैं, न कैंसिल कर सकते हैं, ना ही हमारा उसमें कोई अधिकार है। इसमें किसी प्रकार की कोई शासनादेश या फिर कोई आदेश जारी होता है तो हम प्रशासनिक स्तर से सभी महोदय जितने लोग हैं, यहाँ से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक, सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप इन्हें भटकने के लिए मजबूर न करें। यदि नहीं बन रहा है तो एक बार जरूर शासनादेश जारी करें कि आपको गुमराह किया गया था, आपका बन नहीं पाएगा। जिस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि आपको एससी में एसटी में शामिल किया जाएगा, यही था, एसटी में शामिल कर दिया गया है, बना भी है। किस कारण से नहीं बन रहा है उसको भी थोड़ा आप संज्ञान में लें। बाकी जानकारी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। यदि
किसी भी प्रकार की आपको जानकारी हो तो आप जरूर इन्हें बताएं ताकि ये लोग भटके न, अपना कोई काम करें। धन्यवाद। वहीं इस संबंध में तहसीलदार महोदय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग पात्र हैं और जो लोग समुदाय से आ रहे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। जिन लोगों का आरोप है उनका जांच कर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का आरोप बेबुनियाद है।